दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की कहानी अनोखी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग या भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। केदार खंड में उल्लेख है, बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उनसे रुष्ट थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों के बीच पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर रूपी भैंसा पैर के नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक उस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसा भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाक मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंसे की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दिवाली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद मई महीने में केदारनाथ के द्वार फिर खुलते हैं। 6 माह मंदिर और मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह दीपक निरंतर जलता रहता है।